हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं जिनकी शादी उनकी शादी एपिसोड 7 का प्रोमो। अगर आपने ड्रामा शुरू नहीं किया और आप बहुत इंजॉय करना चाहते हैं, ये ड्रामा आप लाजमी देखें। बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत फन है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कुछ यूज़लेस नहीं है इस ड्रामे में। अभी तक मैंने कोई ऐसा सीन इस ड्रामे में नहीं देखा है जिसमें मैं बोर हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो ड्रामे में वहाज अली हैं, यही काफ़ी था मेरे लिए स्टार्ट करने के लिए। और इसके जो डायरेक्टर है सैफ़ी हसन, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है, जिस तरह से हमने अपनी पुराने बचपन की कहानियों में सुना था, जिन आशिक हो गया है। खुशी जो है वो एक जिन है जो कि अली पे, जो कि एक इंसान है, उस पर हो गई है आशिक। और वो जब आप पे जिन आशिक हो जाता है तो वो बहुत होता है पजेसिव। वो किसी को भी आपके आसपास फटकने नहीं देता, और जो कोई उसके करीब आने की कोशिश करेगा वो खुशी के हाथों मारा जाएगा, लाइक लिटरली। सो एनीवेज, जो बाकी के जिन हैं, आजिर और उसकी जो वाइफ दिखाएं, जो खुशी की बहन है, वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये फैमिली मेम्बर्स इस हवेली में आए हैं, उनको किसी तरीके से इस घर से निकाला जाए। हुआ कुछ यूँ है कि 4 तावीज़ हैं और 4 ही फैमिली मेम्बर, असद और उसकी बीवी, अली और उनके चंगेज़ चाचा हैं। तो ये इनके पास 4 के पास तावीज़ है, और बाकी जो लोग इस घर में आते हैं वो सेफ़ नहीं है। तो ये लोग जिनके घर दिल में, यानी कि जिन्होंने गले में तावीज़ नहीं पहना हुआ, उनकी रूह उनके अंदर आ जाती है, और ये फिर इस तरह से इनको टॉर्चर करते हैं। अब जो खुशी की बहन है, जो आजिर की बीवी है जिन, उसने एक्चुअली 12 बिच्छुओं का जहर कहीं से लेके आई है वो, और वो है असली देसी आजमूदा नुस्खा इंसानों को मारने का। वैसे तो एक बिच्छू के जहर से भी मर जाना था, लेकिन ये असली देसी आजमूदा नुस्खा है टू किल समबडी। सो एनीवेज, शी एक्चुअली गॉट दैट नुस्खा और माजून और सिरप सा लाई है। और अब क्या होगा, ये वो उनके ऊपर असर करेगा जिन्होंने तावीज़ नहीं पहना हुआ। तो जो बंदा भी अब इस घर में आएगा आफ्टर दीज 4 पीपल, जो कि इस फैमिली मेम्बर हैं और उन्होंने ताबीज़ पहना हुआ है, उनके अलावा सबकी जान को खतरा है, क्योंकि किसी के खाने में, किसी भी चीज़ में ये लोग ये बिच्छुओं का जहर मिला सकते हैं। तो कोई भी सेफ नहीं है अगर उसके पास तावीज़ नहीं है। दूसरी तरफ ये दिखाया है कि नादिया जो है, जो टिकटॉकर दिखाई है, उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी जाके हवेली के बारे में। अब वो चाहती है स्टोरी बनाना इस हवेली के ऊपर, जबकि जो फैमिली मेम्बर्स हैं अली और असद, इन्होंने मना किया था कि किसी को ना बताना, बिकॉज अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो इनकी हवेली की कीमत गिर जाएगी। तो वो बंदी ने रिसर्च की और उसने पता किया कि इस हवेली में आज तक कोई नहीं बस सका, लाइक कोई रह नहीं सकता, कोई इसमें आबाद नहीं हो सकता इस हवेली में। या तो लोग पुरस्रार तौर पे गायब हो जाते हैं, या फिर उनकी मौत हो जाती है। तो ये हवेली डेफिनेटली इन द हिस्ट्री आसेब ज़दा है। सो अब ये बात है कि ये इनको चाहिए स्टोरी, अपनी बेटी को लेती हैं और हवेली पहुंच जाती हैं। दूसरी तरफ जो असद की बीवी हैं, जो कि भाभी, वो चाह रही है कि अली की और नादिया की शादी हो जाए। अब भाभी की ये चालाकियां जो है ना, ये जो उनका दिमाग चरखियाँ चल रही हैं, अगर इसकी खबर खुशी को हो गई, जो कि जिन आशिक हुई भी अली पे, तो वो इस भाभी का जो बेड़ा गर्क करेगी ना, जिसकी चटनी पीसेगी, तो वो अब मामला शुरू होने वाला है। क्योंकि भाभी बाज आ जाएं, अली की शादी अब किसी से नहीं हो सकती, बिकॉज उस पर वो जिन खुशी जो है वो आशिक हो चुकी है। एनीवेज, अब यह है कि नादिया की प्रेजेंस भी खुशी को कबूल नहीं है। वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई अली की और नादिया की कन्वर्सेशन सुन रही है। फिर नादिया साहिबा ने एक अनदर स्टेप लिया। वो उन्होंने अली से पूछा कि आप ये बताएं कि जो मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैं रेड जोन फ्रेंड हूँ या ग्रीन जोन फ्रेंड हूँ। तो वो कहता है, यार ये रेड जोन ग्रीन जोन क्या होता है, मुझे तो सिर्फ बफर जोन पता है। अगर किसी को नहीं पता, जो आप कराची में नहीं रहते, तो मैं आपको बता दूं, बफर जोन एक कराची में इलाका है, बहुत मशहूर इलाका है। तो ये उस बफर जोन की बात कर, नॉट द बफर। सो ये कराची का इलाका है और कराची वाले इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं। सो एनीवेज, अब मसला ये है कि नादिया जो हैं वो एक कबाब में हड्डी की तरफ महसूस हो रही है खुशी को। खुशी जो है अब किसी भी तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, अली को हासिल करना चाहती है, या बस अली के साथ रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि अली का इंटरेस्ट किसी और में जाए या अली में कोई इंटरेस्ट ले। शादी का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो भाभी साहिबा ये दिमाग से अपने ख्याल निकाल दें कि अली की शादी वो खुशी नादिया से करवाएंगी, क्योंकि खुशी ने उनको बर्बाद कर देना है। तो आजिर और उसकी बीवी जो है वो एक अनदर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि सारे ही इंसान इस हवेली से निकल जाएं,
खुशी इस चक्कर में है कि अली उसको मिल जाए, वो अली के साथ मोर टाइम गुजारना चाहती है, हैप्पी, और उससे बातें करना चाहती है, बस वो चाहती है अटेंशन, अली की अटेंशन उस पे रहे, ना कि किसी और लड़की पे या किसी और मुद्दे पे। सो सारी कहानी ये है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत डिफरेंट स्टोरी है। लोकेशन इज़ हाफ ऑफ द ड्रामा। इतनी बेहतरीन लोकेशन और स्टोरी है जहाँ पे ये बनी है, दरख्त और चुड़ैलें, स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑसम है। आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ। डिफरेंट स्टोरी है, वहाज अली इतने अच्छे लग रहे हैं, पूरी कास्ट बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार इंटरटेनिंग ड्रामा है। हम डिस्कस कर रहे थे एपिसोड 7 का प्रोमो, जिनकी शादी उनकी शादी। इफ़ यू एग्री विद मी प्लीज़ राइट इन द कमेंट एंड लेट मी नो व्हाट डू यू लाइक। आपको क्या पसंद आ रहा है इस ड्रामे में? मुझे तो सब कुछ पसंद आ रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। पीस।